साथियों नमस्कार। सुदीप वाजपेयी मैं अपने इस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं वो है हमारी पर्सनैलिटी और उससे रिलेटेड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की जो स्किल्स हैं, क्योंकि कोई भी अपने में संपूर्ण नहीं होता है। अगर हमारी पर्सनैलिटी के 20 हिस्से हुए तो हमारे पास हो सकता है 10 हिस्से आएँ, 11 हिस्से आएँ, 9 हिस्से आएँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हम डेवलप भी कर सकते हैं। तो एक्चुअल में पर्सनैलिटी होती क्या है? ये हमारी इंडिविजुअल एबिलिटी होती है, हमारी कॉम्पिटेंस होती है, हमारी एक असेट होती है और ये पर्सनैलिटी हमें अच्छा जीवन, सक्सेसफुल जीवन जीने की कला सिखाती है। हमारे इस जीवन के उद्देश्य क्या हैं, हमारी गोल्स क्या हैं, उनको अचीव करने में ये पर्सनैलिटी और पर्सनैलिटी से जुड़ी हुई जो स्किल्स हैं ये हमारी मदद करती हैं। तो आज इस विषय पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि एक वेल डेवलप्ड पर्सनैलिटी के अंदर क्या क्वालिटीज़ होती हैं, क्या स्किल्स होती हैं, और देन हम असेस करें कि हमारे अंदर उन किन चीज़ों की कमियां हैं और किन चीज़ों में हमें मजबूती प्रदान करनी है। तो एक जो वेल डेवलप्ड पर्सनैलिटी होती है वो अपना ऐसा शख्स अपना खुद का एक सपोर्ट सिस्टम बना लेता है, अपॉर्चुनिटीज को तलाश लेता है, मौके में चौका मार लेता है। उसकी कम्युनिकेशन स्किल, जिसके बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में चर्चा करी थी, उसकी कम्युनिकेशन स्किल और सोशल नेटवर्किंग गजब की होती है। जिंदगी को एक अच्छे और प्रोडक्टिव ढंग से जीने की कला उसके अंदर होती है। सेल्फ डिसिप्लिन उसके अंदर होती है, अपनी एक स्ट्रेंथ होती है, उसके अंदर एक अपने इस जिंदगी में इफेक्टिव कैरियर स्ट्रेटजीज बनाने की ताकत होती है, अपने टाइम को प्रॉपरली और स्मार्टली मैनेज करने की उसके अंदर खूबियत होती है। साथ साथ जो नए नए आइडियाज, नई नई जो इनोवेटिव थिंग्स हैं उनको उसको ढूंढने की उसमें क्षमता होती है। और सबसे बड़ी चीज़, ऐसे लोगों में सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत होता है। सेंस ऑफ ह्यूमर हर आदमी की जिंदगी में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। अगर सेंस ऑफ ह्यूमर ही हमें बहुत सारी कठिनाइयों से बचा के निकालता है, हर्डल से बचा के निकालता है, तो एक वेल डेवलप्ड पर्सनैलिटी में एक सेंस ऑफ ह्यूमर भी होता है। सपोर्टिंग एंड केयरिंग फॉर अदर्स करता है, डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करता है, टॉलरेट करता है, आपसे बहस नहीं करेगा ऐसा पर्सन, क्योंकि उसका एक टारगेटेड गोल है। और एक आगे एक टॉपिक हम लेंगे, एप्रिशिएशन एंड क्रिटिसिज्म। तो वो क्रिटिसिज्म के नेगेटिव पार्ट में नहीं जाता है, आपसे और हमसे मिलके एक अप्रिशिएट ही करना चाहता है और हर एक से अच्छे रिलेशन रखता है, एंजॉय करता है।
तो ये सब पर्सनैलिटी के पार्ट हैं जो एक वेल डेवलप्ड, वेल ग्रूम्ड पर्सनैलिटी में होते हैं। तो इन सारी स्किल्स पे हम बात करेंगे। और ये स्किल्स जरूरी क्यों हैं? हमारे फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए जरूरी होती हैं। आपने सुना होगा भवसागर से पार होना है, तो पहले तो ये जिंदगी के सागर से पार होना होता है। ये जिंदगी में संघर्ष है, संघर्ष से निकल के आगे अपना रास्ता बनाना, ये हमारा होता है फिजिकल, मेंटल और देन स्पिरिचुअल। तो ये सारी हमारी पर्सनैलिटी के पार्ट हमें तीनों, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, इन रास्तों पे हमें औरों की अपेक्षा एक सक्सेसफुली ले जाते हैं। अब हम साथ में अगर आए, इस पे बात करें कि जो हमारा सूरत है, फेस है, ये हमें भगवान ने दिया, कपड़े हमने मैनेज किए, बिहेवियर पार्ट, जो एथिक पार्ट हमारे माँ बाप और गुरुओं ने हमें दिया। तो और कुछ चीज़ें हमने जिंदगी से सीखी, अपने साथियों से पीयर लर्निंग करी, कुछ हमारे माहौल ने हमें सिखाया। तो ऐसी ये सारी स्किल्स जो हमारी जिंदगी को बदल के रख देने वाली है, वो स्किल्स पे हम बात करें जो हमें फर्श से अर्श तक लेके जाने वाली स्किल्स हैं। हम अगर उन पे थोड़ा सा फोकस करें तो शायद हम जिंदगी में बहुत ही कामयाब हो सकते हैं। तो ऐसी कुछ हमारी लाइफ चेंजिंग स्किल्स हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, जिनको जरूर आप ध्यान दें, नोट करें। एक तो मैं पिछले अपने वीडियो में बात कर ही चुका हूं, कम्युनिकेशन की। अगर आपके पास ये स्किल नहीं है तो आप ये मान लीजिए कि आप जिंदगी में इस समाज में और समाज के परिवेश में कभी भी एक सफल आदमी नहीं बन सकते। तो अपनी बात को समझाने के लिए, अपने रास्ते को बनाने के लिए हमें अपने इर्द गिर्द के लोगों को समझाना पड़ता है। तो इसके लिए कम्युनिकेशन स्किल जरूरी होती है। देन दूसरी स्किल जिससे हम हमेशा जूझते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग। जिंदगी के हर मोड़ पे समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं में हम फंस जाते हैं और निकल के आते हैं। फंसते कब हैं? जब हमें अपना टारगेट फोकस्ड नहीं होता है। निकलते कब हैं? अपनी इस स्किल को यूज करते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपके पास जरूर हो, जो कि हमारी जिंदगी को बदलती है। तीसरी सबसे बड़ी चीज हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये तो एक ऐसी चीज है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो कि आपको इन सारी चीजों को एक्वायर करके ही आती हैं। आपके अंदर नॉलेज भी होगा, आपके अंदर कन्विंसिंग पावर भी होगी, आपके अंदर लीडरशिप भी होनी चाहिए, आपके अंदर एडेप्टेबिलिटी भी होनी चाहिए, आपके अंदर सब कुछ होना चाहिए, तभी आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। तो पहला था कम्युनिकेशन, दूसरा आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, थर्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस, चौथा लिसनिंग स्किल। कम्युनिकेशन में ही लिसनिंग है, लेकिन लिसनिंग स्किल आपकी अलग चीज होती है, आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, लाइफ चेंजिंग
रोल प्ले कर सकती है। लिसनिंग स्किल कैसे होगी कि हम सिर्फ अपना ही बकबक नहीं करेंगे, बल्कि हम दूसरों की बात भी सुनेंगे, साथियों की बात सुनेंगे, साथियों का भी ग्रोथ हमारा ग्रोथ होगा। एक अच्छी लिसनिंग करके ही, किसी की बातें समझ के ही हम एक उसके प्लस माइनस में से माइनस को छोड़ के प्लस को लेके आगे बढ़ते हैं, अपना इंप्रूवमेंट करते हैं और अपने साथियों का भी। देन नेक्स्ट बात करें इंटरपर्सनल स्किल की। इंटरपर्सनल स्किल का मतलब होता है अपने साथियों, अपने इर्द गिर्द, इनके साथ एक अच्छा व्यवहार रखना, उनके साथ तार से तार मिला के रखना, ताकि वो जब भी उन्हें आपकी जरूरत है आप उनके साथ हैं उसकी हेल्प के लिए, और जब उन्हें जरूरत है, उनकी जरूरत है, आप उनके लिए। तो इंटरपर्सनल स्किल। देन एडेप्टेबिलिटी। एडेप्टेबिलिटी का मतलब रिजिडिटी आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। नहीं, जो मैं कर रहा हूं, जो मैं सोच रहा हूं, जो मेरा थॉट और प्रोसेस और आइडियाज हैं वही परफेक्ट हैं, बिल्कुल नहीं। 90%, 80 to 90% आपकी रिजिडिटी आपको अपने गोल अचीव करने में मदद करती है, लेकिन 100% नहीं। वहां पे रोल 20% रोल शुरू होता है एडेप्टेबिलिटी का, जहां आपको अपने को चेंज करना होता है, दूसरी सिचुएशन के साथ अडेप्ट करने को। आप जिस जगह रहते हैं, जिस हिंदुस्तान में रहते हैं, कड़क की ठंडी, कड़क की बारिश, कड़क का गर्मी, ये आपकी एडेप्टेबिलिटी ही है कि आप इन तीनों सिचुएशन में सरवाइव करते हैं, कहीं पे हल्के कपड़े पहन के और कहीं पे मोटे मोटे सूट और ये सब डाल के। आप कहते हैं ना भाई, आप भगवान ने हमें जैसे भेजा हम वैसे रहेंगे, उसी माहौल में रहेंगे। रिजिडिटी है, रिजिडिटी कुछ समय तक चल सकती है, आपके यंग में चल सकती है, लेकिन एडेप्टेबिलिटी जरूरी है। अनदर चीज जो आपकी लाइफ चेंजिंग पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का एक पार्ट होती है, वो है आपका वर्क एथिक, काम के प्रति आपका समर्पण। क्योंकि जब तक आप काम के प्रति अपने जिम्मेवार नहीं होंगे, उसको पूरा करने के लिए आप तत्पर नहीं होंगे, तब तक आप अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर पाएंगे, आप अपने टारगेट और गोल्स को टच भी नहीं कर पाएंगे। तो एक वर्क एथिक हमें फोकस करती है हमारे अपने टारगेट की तरफ। अनदर, उसके साथ साथ लीडरशिप, जो सबसे बड़ी है। आपको लीडरशिप अपने लिए दिखानी है, अपने साथियों के लिए दिखानी है, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए दिखानी है। खुद आगे बढ़ के खुद को तो इंस्पायर होना ही है, अपनी टीम को इंस्पायर करना है, और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी एक स्टार रोल में अपने को प्रेजेंट करना है। चैलेंजेस एक्सेप्ट करने हैं और चैलेंजेस लीड करने हैं, फेस फ्रॉम द फ्रंट। जिस दिन आपने ये असंभव को संभव कर दिखाया, उस दिन आपको अपने जो जर्नी फर्श से अर्श तक की शुरू करने की आपने सोच रखी थी, उसमें कोई दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं सकती। तो
अगले अपने सेगमेंट में आते हैं कि हम क्या करें। हमें तो पता चल गया कि ये सारे हमारे पर्सनैलिटी ये सब होती है और ये हमारे लाइफ चेंजिंग फैक्टर्स हो सकते हैं। तो आप अपने अंदर कैसे इस पर्सनैलिटी पार्ट को की ग्रोथ को देखें और उसे आगे बढ़ाएं। तो सबसे पहला तो ये है कि आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट और सेल्फ रियलाइजेशन पे सबसे पहले आए। बी ऑनेस्ट। आप अपनी जो हमने 15-20 आपको लाइफ चेंजिंग पर्सनैलिटी एलिमेंट्स बताए हैं, उनमें आप चेक करें कि आप कहाँ पे कमज़ोर रहते हैं, उनको टिक करें। अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है उसको ऑनेस्टली अपने पार्ट में लाएं और एक एक चीज़ पे वर्क करें, एग्जाम्पल सेट करें। चाहे वो आपका वर्क एथिक हो, टाइम मैनेजमेंट, समय से काम खत्म, अपनी सेल्फ डिसिप्लिन, समय से जाना, समय से आना, समय का पाबंद होना। बहुत सारे आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट स्किल में नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, उनको बाहर करना, नेगेटिव रिस्पॉन्सेस को शंट आउट करना, और कहीं आपका लो टॉलरेंस होगा जो आपकी बिहेवियरल पार्ट का भी हिस्सा हो सकता है। ये सब चीज़ें आपको लो एनर्जी लेवल भी हो सकता है जो आपका फिजिकल हिस्सा है मेंटल की जगह। तो लो एनर्जी लेवल आपका रहता है, आप जो है कहीं प्रोफेशनली आप इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, जैसा आपको बताया कि कम्युनिकेटिवली आप थोड़ा सा अपने को कमज़ोर महसूस करते हैं। कहीं आप जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको रिजॉल्व नहीं कर पाते हैं। कॉन्फ्लिक्ट कुछ भी हो, उनका सॉल्यूशन आपको ढूंढना है। तो ये सब चीज़ें आप पहले अपने अंदर आत्म पहचान करें। आपके रास्ते में कौन कौन से क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं, आप अपनी कंपनी, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की किस पोजीशन पे आपका टारगेट सेट है, और उस टारगेट को अचीव करने के लिए कौन कौन सी बेसिक स्किल्स हैं जो आप में नहीं है, और कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो आप सोचते हैं कि थोड़ा सा और उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो उसको ज़रूर करें। जैसे आप ये सोचते हो कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, और इंडिपेंडेंट होना ठीक है, लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्किल आपके अंदर नहीं है तो ये आपको सेमिनार्स, वर्कशॉप्स और ये सब से सीखनी पड़ेगी। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनके जरिए आप अपनी कमियां ढूंढिए, अपने गोल के लिए, टारगेट के लिए क्या क्या बीच में महत्वपूर्ण स्किल्स हैं और उनको कैसे हमें अचीव करना है, उस पर ध्यान दें। वर्क प्लेस पे एक और चीज़ मैं बात करूंगा कि अपने टारगेट को पाने के लिए अपने वर्क प्लेस पे कौन सी स्किल्स आपको यूज करनी है। आजकल वर्क फ्रॉम होम है, ऑफिस भी है, कुछ दिन घर में मौज है, कुछ दिन
ऑफिस में मौज है। मैं मौज वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि कोई, आप ये मत कहिए कि हम ऑफिस में और घर में मरे जाने हैं, बिल्कुल काम का लोड इतना है, नहीं। आप जिस इस दुनिया में आए हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए, अपने टारगेट को पाने के लिए, आप एक अच्छी, हेल्दी, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग एक लाइफ बिताना चाहते हैं, इसीलिए आप उस काम को कर रहे हैं। तो जब कर रहे हैं तो उसको एंजॉय करते हुए करिए। द मोमेंट आपका लैपटॉप और कंप्यूटर ऑन होता है, आपको अपना टाइम सेट कर लेना है, टिक 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 टिक, 6 घंटे में, 3 घंटे में, 2 घंटे में मुझे मेरा एक काम खत्म करना है। और जब आप लो एनर्जी के साथ बैठेंगे तो आपका 3 घंटे का काम 3 दिन में भी नहीं खत्म होगा। तो अपने वर्क प्लेस पे क्या करना है अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए कि लोग, आप जो है अपनी कंपनी और अपने ऑफिस के स्टार बने। तो पहला पार्ट है कि एक्टिव लिसनर बनिए, सुनिए दूसरों की। इफेक्टिव लिसनिंग सबसे महत्वपूर्ण चीज है और यही चीज आपको स्टार और हीरो बनाती है आपके वर्क प्लेस पे। जब तक आप किसी की बात नहीं सुनेंगे, जब तक वो अपनी कैथारसिस किसी को सुनाएगा नहीं। कैथारसिस वर्ड जानते हैं? आदमी बहुत ही दुखी है, परेशान है, और जब वो अपने जबान से उस चीज को किसी को सुना देता है, निकाल देता है, तो उसके अंदर वो हल्का हो जाता है। तो उसकी कैथारसिस बनने के लिए आप एक अपने कान खोलिए। भले ही उसको आप उलट दीजिए, लेकिन अगर आप सुन लेंगे तो आप उसके लिए बहुत एक अच्छे आदमी होंगे, अच्छे साथी होंगे। तो सुनिए, जज करिए, समटाइम्स उसको करेक्ट करिए और उसके थॉट्स लीजिए और अपने थॉट्स उसको दीजिए। तो जितना ज़्यादा आप ये काम करेंगे, आप अपने वर्क प्लेस पे उतनी इफेक्टिवली लीड कर पाएंगे। दूसरी जो वर्क प्लेस पे एक ट्रू लीडर या स्टार बनने की स्किल है, वह है वर्क वेल विद अदर्स। दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव रखिए। यू शुड बी थैंकफुल टू दोज पीपल। जब आप कभी कोई काम में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आप कभी मत ये कहिए कि ये मेरी दम थी। आई एम थैंकफुल टू माई फेलो पार्टनर्स। भले ही उन्होंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन कम से कम आपकी जर्नी में वो बाधा नहीं बने, यही बहुत बड़ी थैंक्स का पार्ट है। और अगर मदद करी है तो भी, चाय वाले ने, कॉफ़ी वाले ने आपको कॉफ़ी समय से दी है तो वो भी आपके जर्नी का, सक्सेसफुल जर्नी का एक हिस्सा रहा है। अगर आपके मैनेजर ने आपके काम में बीच में डिस्टर्ब नहीं किया है, आपको केबिन में कॉल नहीं किया है, तो मैनेजर का भी बहुत बड़ा रोल है। तो सभी के लिए आप अच्छा बर्ताव रखिए, अपने में विश्वास रखिए, बिलीव इन योरसेल्फ। तीसरा इशू, अपने में विश्वास रखिए, क्योंकि ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, यही आपको अंतिम पायदान तक ले जाता है। कुछ एक ऐसी कहावत है, संस्कृत में सूक्त है कि प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचे। 3 तरीके के लोग हैं, लो लेवल के, मीडियोकर जोश के और हाई जोश के। तो जो लो लेवल के लोग होते हैं, जो पर्सनैलिटी के,
वो प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयनि नीचे, ये सोच के अरे यार इसमें कौन क्या कहेगा, ये परेशानियां आएंगी, मैं तो अभी ट्रांसफर जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, वो काम की शुरुआत ही नहीं करते। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयनि नीचे। और दूसरी कैटेगरी के लोग शुरुआत तो कर देते हैं, लेकिन कोई विघ्न बाधा आने पे उसको वहीं बीच में छोड़ देते हैं। जो टॉप क्लास के, जो एक्चुअल में सक्सेसफुल लोग होते हैं, तो वो दे कंटिन्यू ऑन एंड ऑन एंड ऑन। कितनी भी विघ्न बाधाएं आए, वो अपना रास्ता बदलते नहीं है जब तक कि अपना गोल पा नहीं लेते हैं। तो अपने में विश्वास रखिए। एडॉप्ट टू चेंज, मैंने जैसे बताया था, रिजिडिटी ठीक है, रास्ता नहीं छोड़ना ठीक है, लेकिन कुछ चेंजेस। आप जा रहे हैं, रास्ते में स्पीड ब्रेकर आ गया, तो आप क्या करेंगे? गाड़ी को स्लो करेंगे। दिस इज एडेप्टेबिलिटी। गड्ढा आ गया बहुत बड़ा, अब तो स्लो भी करने की जरूरत नहीं, तो आप दाएं बाएं से गाड़ी निकालते हैं। दिस इज एडेप्टेबिलिटी। तो चेंज के लिए एडेप्टेबिलिटी जरूर रखिए। अपने साथियों को गाइड करिए, गाइड जरूर करिए। कोई अगर उनको कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है, तो एक साथी के तौर पे, दोस्त के तौर पे उसको गाइड करिए। यही एक पीयर के, साथी के और लीडर के लक्षण होते हैं, क्वालिटीज होती हैं। अनदर, सच्चे, बी ट्रुथफुल, सच्चे इंसान बनिए। वर्क प्लेस में खासकर अपनी ट्रुथफुलनेस के लिए जाने जाइए। आपके सबॉर्डिनेट, आपके मैनेजर, आपके बॉस एक चीज में आपसे जरूर पक्का रहें कि आप सच्चे इंसान हैं। आपके क्लाइंट भी इस चीज को जानेंगे, और शायद ये ट्रुथफुलनेस कई बार आपको बहुत सारी परेशानियों से बचा भी ले जाती है। चुनौतियों से घबराइए नहीं। अगला, फेस द चैलेंजिंग सिचुएशंस। उद्यम करिए, शेल में मत पड़े रहिए, प्रयास करिए। तो चैलेंजेस आने का मतलब आप सुन लीजिए कि आपका शॉर्टकट दरवाजा खुलने वाला है। सांप सीढ़ी में 70 लाइनों की सीढ़ी मिलने वाली है। तो इसलिए चैलेंजिंग सिचुएशंस को, जैसा मैंने पर्सनालिटी ट्रेट्स में शुरुआत में ही बताया, कि ग्रैब करिए। अपनी जो स्किल्स हैं इनसे सॉल्व करिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे आइए। और इसके आगे, ऑर्गेनाइज योर टाइम, वर्क एंड मटेरियल्स। अपने समय को, अपने काम को और अपने रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करिए। मैनेजमेंट में पढ़ा होगा कि जो 5 फंडे होते हैं मैनेजमेंट के, जिसको एक्रोनिम्स हम लोग बनाते थे, POSDCORB, पोस्ट कार्ब। P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग। जितने थॉट्स आए उनको ऑर्गेनाइज करिए। यही मैनेजमेंट का सूत्र वाक्य है। ये चाहे जितनी आप मैनेजमेंट
के कोर्सेज कर लीजिए, किताबें पढ़ लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, सबका एक सूत्र, एक लाइन है, आप नोट कर लीजिए जिंदगी में। पहला है प्लानिंग, सेकेंड इज ऑर्गेनाइजिंग, POS, S फॉर स्टाफिंग, अपना ह्यूमन रिसोर्स जोड़ी, D फॉर डायरेक्शन। अब लीडरशिप के रोल में आ जाइए। लीडरशिप का रोल पहले से ही था, प्लानिंग से ही शुरू हो गया, ऑर्गेनाइजिंग में हुआ, स्टाफिंग में हुआ, नाउ डायरेक्टिंग। अब ये काम ऐसे होगा, आप खुद उसके एक टीम के हिस्से बन गए। डायरेक्टिंग, देन C फॉर कोऑर्डिनेटिंग, हेल्पिंग अदर्स, अपने साथियों की, CORB, COR, कोऑर्डिनेटिंग, एंड B फॉर बजटिंग, और E फॉर इवेल्युएशन। हर स्टेप पे इवेल्युएट जरूर करते रहिए। मेरा ये टारगेट था, मेरी ये प्लानिंग थी, और ये था। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। होपफुली इससे काफ़ी कुछ चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी में यूज़ कर सकते हैं। कोई इससे रिलेटेड कोई किसी तरीके की क्वेरी है तो मेरा बिगनिंग में ही, शुरुआत में ही, फ्लायर में ही मेरा मेल और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। आप मैसेज बॉक्स में भी कर सकते हैं। किसी और टॉपिक पे, जहाँ पे भी आप, जैसे कुछ लोगों ने मुझसे इस टॉपिक के लिए कहा था कि इस पे कुछ हाईलाइट करें, तो आज इस टॉपिक पे मेरी चर्चा हुई। धन्यवाद। कल फिर किसी दूसरे टॉपिक पे आपसे बात करेंगे। जय हिंद।